हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 31st वीडियो है। इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 को, चैप्टर 9 के फर्स्ट एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं हमने वो सारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चैप्टर से, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर x इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x, cos 2x, tan 2x एंड sin 4x, ये सब का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है भाई, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे ये क्वेश्चन। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले sin 2x का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो sin 2x से स्टार्ट करते हैं। sin 2x का क्या होगा फॉर्मूला, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ठीक है। तो sin x का वैल्यू हमें पता है 3/5, तो 2 इंटू साइन एक्स के प्लेस पे पुट कर दो 3/5, और cos x का वैल्यू नहीं पता। तो जो sin x दिया हुआ है, sin x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो इसके हेल्प से कैलकुलेट कर लो। sin x दिया हुआ है 3/5, तो दो तरीका है यार, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो या ट्रायंगल बना के कैलकुलेट कर लो। sin x 3/5 मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 4। तो cos x का क्या वैल्यू हो जाएगा, cos x का वैल्यू हो जाएगा 4/5 और tan x का वैल्यू हो जाएगा 3/4, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये तरीका पता होगा। अच्छा, फिर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो x कहाँ पे लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। क्लास 10 तक में ऐसा कोई चक्कर नहीं था प्लस माइनस का भी, क्लास 11 से ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो x कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो cos x का वैल्यू आ गया 4/5, तो cos x के प्लेस पे पुट कर दो 4/5, तो 2 इंटू 3 6 4 जो है 24/25, तो ये मिल गया sin 2x का वैल्यू। इसके बाद कैलकुलेट करना है cos 2x का। तो देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था cos 2x का 3 फॉर्मूला है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो cos 2x का एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। या फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला था। तीनों से निकालो, देखो तीनों से काम बन जाएगा। cos स्क्वायर x, तो cos x का क्या वैल्यू आया है, cos x का वैल्यू 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर करो माइनस साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर करो। तो 4/5 का होल स्क्वायर ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 क्या हो गया, 16 माइनस 9 हो गया 7/25। तो ये आ गया cos 2x का वैल्यू। एक बार चेक कर लो इस फॉर्मूले से भी निकाल के, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। cos x का वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 16/25 माइनस 1, 16 2 या 32/25 माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो 32 माइनस 25 ये क्या हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा। और यहाँ से भी निकालो 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर कर लो। 1 माइनस 2 इंटू 9/25, 1 माइनस 18/25, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 25, सॉरी 25 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 7/25। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, किसी से भी आ जाएगा, ठीक है। जहां जो बेटर है उसको यूज कर लो। इसके बाद देखो अगला है tan 2x निकालना है, ठीक है। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो tan 2x का फॉर्मूला था उसको भी यूज कर सकते हैं, या sin 2x का वैल्यू और cos 2x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो tan 2x क्या हो जाएगा, sin 2x बाई cos 2x। तो sin 2x का वैल्यू आया है 24/25 और cos 2x का वैल्यू आया है 7/25। तो 25 कैंसिल हो गया, आ गया 24/7। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। चाहे चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो 2 इंटू tan x का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हमने 3/4, 2 इंटू 3/4 और 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से तो कट गया 2 बार में, ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/3 का स्क्वायर 9/16 हो गया। फिर देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 7/16 हो गया।
फिर ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16/7, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस वाले टर्म का। 7/16 नहीं, हो गया 16/7, तो 2 से कट गया ये 8 बार में, 8 3 जा 24/7, देखो वही चीज़ आ गया जो पहले आया था। ठीक है, तो फॉर्मूला आप कोई सा भी यूज़ करो, tan 2x का जो वैल्यू है, तरीका कोई सा भी हो, वैल्यू वही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक और हमें कैलकुलेट करना है sin 4x। तो अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, तो हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, sin 4x बोल के कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होता है, उसका हाफ हो जाता है। तो अगर sin 4x रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin 4x का हाफ कर लो, 2x cos 2x। अगर sin 6x रहता तो क्या हो जाता, 2 sin 3x cos 3x। ठीक है ना, तो sin 4x का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 sin 2x cos 2x। sin 4x इक्वल टू 2 sin 2x cos 2x। अब हमारे पास sin 2x का वैल्यू भी अवेलेबल है 24/25, और cos 2x का वैल्यू भी है 7/25 इंटू 7/25। तो मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 7 हो गया 168, 168 इंटू 2 बाई ये हो गया 625। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 8 2 6 जा 12 13, और 1 2 1 जा 2 3 336/625। ठीक है, कैलकुलेशन में यार मिस्टेक हो सकता है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan अल्फा, एग्जाम्पल 2, इफ tan अल्फा इक्वल टू 1/7 और साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√10, प्रूव दैट अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू π/4। ये प्रूव करके दिखाना है। और अल्फा और बीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो अल्फा है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो अल्फा है इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0, एंड बीटा जो है, बीटा इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। तो मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इससे ही क्लियर हो गया, लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, बीटा के बारे में भी और अल्फा के बारे में भी। तो क्लियर हो गया कि इससे अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 का जो 7.1 का एग्जाम्पल 17 था, उसमें भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। तो याद है हमने कैसे किया था, जैसे ही हमें इस टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ दिखाई प्रूव करने का, आगे भी हमें मिलेगा, तो क्या करो, लेफ्ट राइट साइड में तो क्या लिखा हुआ है, π/4, π/4 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो LHS में क्या करो ना, अपने से 10 से स्टार्ट करो। देखो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन क्लियर होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, जो हम डायरेक्ट tan अल्फा प्लस 2 बीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहीं बोला नहीं है tan अल्फा प्लस 2 बीटा कैलकुलेट करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो स्टार्ट किया हमने, कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और सॉल्व करते 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 अगर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, और tan अल्फा प्लस 2 बीटा अगर 1 है तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 10 45 डिग्री। तो 10 10 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4 ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अगर अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो यार एक काम करो, फॉर्मूला एक पेपर में लिख लो, जो पिछले वीडियो में बताया था उसको साइड में रखो, एक बार देख देख के बना लेना। tan a प्लस बी का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा
1 माइनस टेन अल्फा टेन टू बीटा। ठीक है, तो अब देखो टेन अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, टेन टू बीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास तो सिर्फ टेन अल्फा का वैल्यू अवेलेबल है, तो टेन अल्फा का वैल्यू तो पुट कर देंगे, टेन टू बीटा का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो टेन टू बीटा का वैल्यू नहीं है तो पहले अब क्या करो, टेन टू बीटा के वैल्यू को फाइंड कर लो। तो अब टेन टू बीटा के वैल्यू को अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू टेन बीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला था। टेन टू एक्स इक्वल टू क्या था, टू टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन टू बीटा इक्वल टू टू टेन बीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, हमें टेन टू बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, उसको लाके यहाँ पे पुट कर देना। अब जब हम टेन टू बीटा के वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो पता चला कि इसमें यार टेन बीटा का यूज होगा और टेन बीटा भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो टेन बीटा भी नहीं है, तो यार ये जो साइन बीटा दिया हुआ ये किस लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज तो हुआ है नहीं अभी तक, यानी इसका कुछ तो यूज करो। तो साइन बीटा के हेल्प से क्या करो, टेन बीटा को फाइंड कर लो। जब टेन बीटा मिल जाएगा तो टेन बीटा लाके यहाँ पुट कर देना, टेन बीटा पुट करोगे तो टेन टू बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, टेन टू बीटा यहाँ पे लाके पुट करोगे तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले यानी क्या समझ में आया कि हमें टेन बीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो साइन बीटा दिया हुआ है इक्वल टू 1 बाई रूट टेन, इससे एक ट्रायंगल बना लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया 1, ये हो गया रूट टेन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू आएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आ गया रूट टेन। ठीक है ना, तो ये हो गया 3। तो टेन बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस 1 बाई 3, टेन बीटा का वैल्यू मिल गया हमें। तो अब टेन बीटा का वैल्यू मिल गया, तो इसके बाद अब क्या करते हैं, टेन बीटा का मिल गया तो टेन टू बीटा को कैलकुलेट करो। ठीक है ना, तो टेन टू बीटा को चलो इधर लिख लेते हैं, टेन टू बीटा इक्वल टू टू टेन बीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, तो 2 इंटू टेन बीटा का वैल्यू 1 बाई 3 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, यानी 1 माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 2 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 9, तो फिर ये हो जाएगा 2 बाई 3 अपॉन 9 माइनस 1 8 बाई 9, तो फिर ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू 9 बाई 8, और 3 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया 4 बार में, यानी 3 बाई 4, यानी टेन टू बीटा का वैल्यू क्या आ गया 3 बाई 4। टेन टू बीटा के प्लेस पे पुट कर दो 3 बाई 4। टेन अल्फा का ऑलरेडी हमें पता है, टेन अल्फा के प्लेस पे लिखो 1 बाई 7, टेन टू बीटा के प्लेस पे लिखो 3 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 7 इंटू 3 बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते आता है कि नहीं। तो यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, 1 बाई 7 प्लस 3 बाई 4 करेंगे तो क्या हो गया इसका, चलो इधर लिखते हैं, 7 और 4 का एलसीएम 28, 7 4 जा तो 1 4 जा 4, और 4 7 जा तो 3 7 जा 21। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 3 बाई 7 4 जा 28 हो गया, 4 प्लस 21 ये हो गया 25 बाई 28 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 बाई 28, तो 28 कैंसिल हो गया, और ये पूरा ही पूरा समझो ना, देखो पूरा पूरा मैच कर गया, तो पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया 1। यानी ये 1 किसका आया है, टेन अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक है, 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 10 हटा दो यार, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, यही प्रूव करके दिखाना था। आगे बढ़ो, देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपका लगभग सारा फॉर्मूले का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 3 इसमें दिया हुआ है, प्रूव डैट, प्रूव करके दिखाना है क्या क्या, साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 10x, एक ये क्वेश्चन है। फिर अगला है साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू कॉट x, प्रूव करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x बाई
1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल टू कॉट x, ये लाना है प्रूव करके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x बाई 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू tan x बाई 2 आना चाहिए। चलो पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर 5th और 6th, ठीक है ना। इसमें आपका पूरा फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जो हमने पिछले वीडियो में सारा फॉर्मूला देखा था, ठीक है। देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। डायरेक्ट हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करके हमें RHS तक जाना है, ठीक है। देखो साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, पेपर में देखो अगर आपने साइड में रख रखा है तो साइन 2x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। साइन 2x के बदले हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x, देखो ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, दो फॉर्मूला था। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अभी ये फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस 2x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। देखो 2 तो कैंसिल हो गया, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे में कॉस एक्स क्या है 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार अलग अलग लिख लो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये बच गया क्या tan x। तो यही लाना था प्रूव करके, देखो tan x, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अगले में क्या दिया हुआ है देखो साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, और इस बार आना चाहिए कॉट x आएगा। साइन 2x के बदले क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और 1 माइनस कॉस 2x के बदले लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल हो गया, साइन x ऊपर में एक बार है, नीचे में 2 बार है, तो कट जाएगा, तो नीचे में एक बार साइन x बचेगा, तो कॉस x बाई साइन x, ये हो गया कॉट x, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड में दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस साइन 2x तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूला होता है, तो हम लिखते वक्त इसको रीअरेंज कर लेंगे। 1 प्लस कॉस 2x को एक साथ लिख लो, फिर साइन 2x को अलग कर दो, प्लस साइन 2x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही काम करो, 1 माइनस कॉस 2x को एक साथ लिख लो, और प्लस साइन 2x को कर दो साइड, और सॉल्व होके क्या आना चाहिए हमारा कॉट x आ जाना चाहिए। चलो आता है कि नहीं। तो 1 प्लस कॉस 2x डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x के बदले लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x, प्लस साइन 2x के बदले क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2x के बदले 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस साइन 2x के बदले 2 साइन x कॉस x, ठीक है यहां तक। अब देखो कॉमन आ रहा है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉस x कॉमन आ गया, तो न्यूमरेटर में 2 cos x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया cos x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में देखो 2 sin x कॉमन आ गया, 2 sin x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया sin x प्लस cos x। तो ये पूरा ब्रैकेट मैच कर गया, इस पूरे को उड़ा दो, और ये 2 को भी उड़ा दो, क्या बच गया cos x बाई साइन x, तो ये क्या हो जाएगा cos x बाई साइन x हो गया cot x, ठीक है, यही लाना था। इसके बाद देखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर से हम कॉस एक्स वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और देखो यहां भी कॉस एक्स को पहले लिख लो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस बार क्या आना चाहिए tan x बाई 2, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस 2x रहता था, तो इसको हम लोग लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट साइड में जो भी है राइट साइड में क्या हो गया उस एंगल का हाफ हो गया, तो अगर 1 प्लस कॉस 4x रहता तो क्या लिखते 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख लेते, और 1 प्लस कॉस x रहता सिर्फ, तो x का हाफ करो तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाता। सिमिलरली 1 माइनस कॉस x होने से क्या हो जाएगा, अगर 1 माइनस कॉस 2x होता, 1 माइनस कॉस 2x रहता तो ये होता 2 साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस सिर्फ कॉस x है, यहाँ पे 2x था तो x हो गया, सिर्फ अगर x है तो x का और आधा कर दो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो देखो वही चीज हमें दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स के बदले हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस अभी लिखते हैं साइन एक्स के बदले, और 1 प्लस कॉस एक्स के बदले लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
ठीक है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x था तो उसका हाफ कर दिया हमने, तो x है तो इसका भी हाफ कर दो, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखो न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या कॉमन, तो न्यूमरेटर में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, 2 कॉमन आ गया। साइन एक्स बाई 2 यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर है, और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ गया, 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉमन आ गया, तो बच गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये पूरा पूरा ब्रैकेट सेम हो गया, इसको उड़ा दो, 2 भी कट गया, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan एक्स बाई 2, ठीक है ना। चलो अब देखो इसके बाद 2 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5th और 6th। इसमें दिया हुआ है cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाना चाहिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक क्वेश्चन और 6th नंबर, इसमें दिया हुआ है cos x 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। देखो अब देखो, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। इस बार दिया हुआ है क्या, 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सिर्फ साइन 2x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन 1 प्लस साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं 5th नंबर, फिफ्थ पार्ट देखो, cos 2x बाई 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो cos 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x का 3 फॉर्मूला था हमारे पास, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस साइन 2x के बदले 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब देखो इसके आगे फंस गया, अब इसके आगे क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करो ना, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता था, तो अगर हम क्या करें, इस वाले साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो फिर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल रहता है राइट साइड में उस एंगल का हाफ हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता है तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो भी एंगल है देखो उसका हाफ हो गया, तो सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा है तो थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो अब देखो इसको अगर हम कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस कॉस जो भी एंगल आए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ फिट हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट कर लो साइन में, ठीक है ना। तो बोलोगे सर अपने से ये बात दिमाग में तो आएगा नहीं, तो अभी फर्स्ट टाइम है, देखो आगे अब दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो दोबारा ये बात दिमाग में आ जाएगा। तो cos 2x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2x लिख सकते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, वापस से यही चीज़ आ जाएगा cos 2x, तो cos 2x के बदले हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन 2x के बदले क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2x। देखो cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2x, तो साइन 2x के बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्लास 10 का पढ़ा हुआ ये चीज़ आपका, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cos थीटा, तो cos थीटा के बदले वापस ऐसे लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो जो यहाँ पे एंगल है ये दोनों जगह एंगल सेम है, साइन से कन्वर्ट हुआ वो कॉस में, इसलिए ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, तो हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ताकि जब सॉल्व होगा तो वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई चेंज हमने नहीं किया, उसको रीअरेंज कर दिया है। लेकिन ऐसा रीअरेंज करने से हुआ क्या, फॉर्मूला फिट बैठ गया, रीअरेंज करने से फॉर्मूला फिट हो गया, क्या फिट हो गया, ये साइन, इसको आप 2 थीटा की तरह देखो, चाहे ये फिट कर लो, बार बार साइन 2 थीटा हम नहीं बोलेंगे, जैसे साइन 2x बार बार बोल रहे हैं ना, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तो चलो x के टर्म्स में, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एंगल लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, कुछ भी है, ये 2 नहीं लगा हुआ, इसमें सिंपली कोई एंगल है,
तो क्या लिखेंगे, 2 साइन, यहाँ पे जो भी एंगल है उसको बाई 2 कर दो, कॉस जो भी एंगल है उसको बाई 2 कर दो। मान लो साइन के साथ लिखा हुआ है डॉग, तो क्या हो जाएगा, साइन के साथ कुछ भी एंगल है तो हो जाएगा 2 साइन डॉग बाई 2 कॉस डॉग बाई 2। बस इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, साइन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है इस तरीके से रहता है तो बोलने में थोड़ा इजी लगता है। साइन 2x 2 साइन x कॉस x, हुआ क्या, यहां भी तो देखो ये जो x कैसे आया, इस 2x के नीचे बाई 2 लगा ना, 2x बाई 2, तब ना ये 2 2 कट गया, 2 साइन x कॉस x बना। तो साइन के साथ कुछ भी हो, 2 साइन उस एंगल का हाफ, कॉस उस एंगल का हाफ कर दो। तो साइन के साथ कुछ एंगल लिखा हुआ है तो 2 साइन हम लोग क्या लिखेंगे इसके बदले, इसके बदले हम लोग लिखेंगे 2 साइन इस पूरे एंगल का हाफ पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2, ठीक है ना, बाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या लग गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, समझो इसको 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस के साथ कुछ भी लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस के साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो 2 कॉस स्क्वायर उस एंगल का हाफ कर देना। तो 1 प्लस कॉस कुछ लिखा हुआ है साथ में तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर इस एंगल का हाफ पाई बाई 2 माइनस 2x पूरे का हाफ, ठीक है। तो अब देखो ये जो 2 है ये इंडिविजुअली दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बन जाएगा। पाई बाई 2 के नीचे भी 2 आ गया और 2x के नीचे भी 2 आ गया, 2x के नीचे 2 आया तो वो x में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 2 के नीचे 2 आया तो वो पाई बाई 4 बन गया। सिमिलरली कॉस ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, 2 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देंगे और ये 2 कॉस स्क्वायर, ये 2 भी दोनों से डिवाइड हो गया तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स है, यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 एक्स माइनस एक्स 2 बार है, डिनोमिनेटर में 2 बार है, न्यूमरेटर में 1 बार। तो एक काम करो इसको 2 बार अलग अलग लिख लो, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया और 2 बार अलग अलग लिख लिया ताकि ऐसे कट करके दिखाएं तो क्लियरली समझ में आए। जब भी वैसा रहे ना स्क्वायर वाले को आप काटो तो स्क्वायर हटा के उस चीज़ को 2 बार लिख लो और 1 बार काट के दिखा दो। 2 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो दोनों मिलके क्या बन गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। साइन बाई कॉस क्या हो गया 10, दोनों एंगल सेम होना चाहिए था तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो यहाँ दोनों एंगल सेम था तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, यही लाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को फॉर्मूला बार बार एक एक क्वेश्चन को समझाने के लिए फॉर्मूला बार बार बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आगे से हम लोग उतना फॉर्मूला रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना या पेपर साथ में रखना क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन सिमिलरली, अब इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो ढांचा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम है, कॉस 2x था कॉस x हो गया, 1 प्लस साइन 2x था 1 प्लस साइन x हो गया। तो समझ में आ गया तो एक बार खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, LHS cos x बाई 1 प्लस साइन x, हम लोग दोनों को 1 प्लस साइन x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन x को cos में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस cos x के बदले हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और 1 प्लस, या तो पाई बाई 2 के टर्म्स में लिख लो या डायरेक्ट 90 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेडियन में यूज़ करो या डिग्री में यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस साइन x के बदले हम लिख रहे हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा करने से फॉर्मूला फिट हो गया। साइन इस एंगल के बदले हम लिखेंगे 2 साइन जो भी एंगल है उसका बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 2 2 कैंसिल, ये 2 को इंडिविजुअली दोनों पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली यहाँ भी कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2
और स्क्वायर है इसलिए हम दो बार अलग अलग लिख ले रहे हैं इसको, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एक बार कैंसिल हो गया पूरा पूरा। साइन बाई कॉस, ये दोनों एंगल देखो सेम है, तो साइन बाई कॉस क्या बन गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और यही आना चाहिए था प्रूव करके। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है थोड़ा बहुत अभी क्लियर है, अभी पूरा नहीं हुआ होगा, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चैप्टर में लगभग अराउंड 40 एग्जाम्पल्स के आसपास है। अब देखो इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया हुआ ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। शो डैट, एग्जाम्पल 4, शो डैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x इक्वल टू, सॉल्व करके आ जाना चाहिए 2 cos x आना चाहिए, और जो x के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल x इज लेस देन पाई बाई 8 और ग्रेटर देन 0। पाई बाई 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता था, 45 डिग्री। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री। तो जो x का वैल्यू है वो 22.5 डिग्री से भी कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब यार समझो x जो है ना इतने के बीच में ही कहीं पे है। ठीक है, क्लियर, ये x के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है, LHS से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ठीक है ना, 1 2 3, 3 बार रूट का साइन है। सबसे अंदर वाले रूट में देखो क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ गया। सबसे अंदर वाले रूट में देखोगे तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस 8x। तो 1 प्लस कॉस थीटा भी हमने जस्ट पढ़ा कि 1 प्लस कॉस थीटा कुछ भी रहे, 1 प्लस कॉस के साथ कुछ भी लिखा रहे, तो 2 कॉस स्क्वायर उस एंगल का आधा कर देना, हाफ कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इस क्वेश्चन में, रूट टू प्लस देखो ये 2 एज इट इज़ है, 1 प्लस कॉस 8x के बदले हम लोग लिखेंगे इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4x। ठीक है, क्लियर है। एक बार चलो लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 8x था, तो 2 कॉस स्क्वायर 8x का हाफ किए तो वो क्या हो गया, थीटा बाई 2, 8x का हाफ हो गया 4x। इसके बाद देखो तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया, और cos 4x के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इकट्ठा करके, 2 cos 4x का होल स्क्वायर कर लो, कंबाइन कर लो, क्योंकि 2 इंटू 2 और cos 4x इंटू cos 4x उसके ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों का कंबाइंड स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, इसके बाद देखो ये 2 बच गया प्लस रूट 2 बच गया, ये वाला रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा उसके प्लेस पे 2 cos 4x। क्लियर, तो अब देखो एक रूट खत्म हो गया, फिर इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये देखो ये रूट बाहर वाला रूट 2 प्लस ये अंदर वाला रूट, और इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस 4x बच गया, और फिर से फॉर्मूला सेट हो गया, तो 2 प्लस अंडर रूट का साइन ये बाहर वाला 2 इंटू 1 प्लस कॉस छूट गया, बताओ 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है ना, तो 2 कॉमन आ गया cos 4x, ठीक है, ये आ गया 2 1 प्लस कॉस 4x, तो 1 प्लस कॉस 4x के बदले क्या होगा, फिर से लिखो 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, फिर वही कहानी रिपीट, 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 दो बार है, और cos 2x के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 cos 2x का होल स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये हो गया 2 प्लस 2 cos 2x, ठीक है। अब देखो फिर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x,
और अगेन 1 प्लस कॉस 2x के बदले हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2, ये वाला बाहर में है, 1 प्लस कॉस 2x के बदले 2 कॉस स्क्वायर x और 2 इंटू 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 कॉस एक्स। तो देखो आना भी क्या चाहिए था, 2 कॉस एक्स आना चाहिए था, 2 कॉस एक्स आ गया है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 5 भी सिंपल है, काफी सिंपल एग्जाम्पल 5। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। देखो ठीक है, तो इसमें देखो cos 4x के बदले ये चीज आ जाना चाहिए। अब देखो इसको इस तरीके से देखो, cos 2 थीटा लिखा हुआ है, cos 2 थीटा का हमारे पास 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 फॉर्मूला होता है हमारे पास, या तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। कोई सा भी, पता तीनों होना चाहिए कब कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो कुछ उसी टाइप का चीज हमें दिख रहा है। और जब सॉल्व करके लाना 1 माइनस समथिंग साइन के टर्म्स में दिख रहा है, देखो कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है, तो ज़्यादा बेटर है कि cos 2 थीटा के बदले इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है ना, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, वैसे कोई सा भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे काम हो जाएगा, बस रीअरेंज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इस बार हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो जो cos 4x लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या जो भी है 2x है, राइट साइड जाके क्या हो गया उसका हाफ हो गया, तो cos 4x है, तो cos 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, चलो इस तरीके से cos 2 थीटा के फॉर्म में सेट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो cos 4x था तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x था, तो x हुआ 4x रहता तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, वही हुआ 4x था तो यहाँ पे आ गया 2x। अब 1 माइनस 2 साइन 2x के ऊपर ये होल स्क्वायर है, देखो साइन 2x के ऊपर ये होल स्क्वायर है। अब 1 माइनस 2 जो है आउटपुट आ रहा है यहाँ पे वो साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म्स में, और यहाँ पे साइन 2x है, तो साइन 2x का फिर से फॉर्मूला होता है, उसको ब्रेक कर दो, साइन 2x के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, साइन एक्स का स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर 1 माइनस 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो प्रूफ करके लाना था उससे मैच कर गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, प्रूफ में कुछ अलग भी दिया हुआ हो सकता था। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को और देखो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, अगर आगे और इसको बोला जाए सॉल्व करो तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स के बदले फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहीं तक बोला, यहीं तक छोड़ देते हैं यार, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, जितना बोला है उतना कर दिया हमने। आगे देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो को किया जाएगा एंड। देखो एग्जाम्पल 6 भी काफ़ी सिंपल है। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो एक तो अगर ऐसे देखें तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमें दिख रहा है, cos a प्लस cos b, उसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे साइन a माइनस साइन b वो लगा सकते हैं, या ऐसे देखो अलजेब्रा का फॉर्मूला देखो, इस पूरे को a बोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो अब देखो ज़्यादा बेटर क्या है ना, इसको अलजेब्रे की तरह देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उससे क्या होगा एक कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म मिलेगा। देखो ब्रेक करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मिलके क्या बन गया, 1 हो गया। एक तरफ लिख लो इसको, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई को एक तरफ रीअरेंज कर लो, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, और 2 कॉस एक्स कॉस वाई और 2 साइन एक्स साइन वाई, दोनों में 2 कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हो गया 1, इस पूरे का भी वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 ब्रैकेट में देखो, याद करो चैप्टर 7 था कॉसे प्लस कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या लिखा हुआ है, कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला था। मैंने बोला था उस वक्त कि LHS RHS उल्टा पुल्टा आपको दोनों साइड से यूज होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, इसके बदले हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, पूरे में 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। देखो फिर से ये उसी फॉर्मूले पे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे जो भी रहेगा उस एंगल का हाफ कर देना, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 तो पहले से ही बाहर में है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 इंटू 2 बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ तो आपको अभी तक प्रॉब्लम हो रही होगी, और बार बार पेपर से देख के यार कब तक बनाओगे, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूले को। और इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, स्कूल एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये एग्जाम, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये NCERT एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन में NCERT एग्जाम्पलर। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 7 NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, प्रूव डैट sec 8x माइनस 1 बाई sec 4x माइनस 1 इक्वल टू tan 8x बाई tan 2x, ठीक है ना। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर देखना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो। देखो इस टाइप का फॉर्मूला हमने कुछ नहीं पढ़ा है, sec थीटा माइनस 1 का कोई हमारे पास कोई इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है 1 प्लस, जहाँ sec को देखते हैं तुरंत दिमाग में आ जाता है cos, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको कन्वर्ट कर लो। sec 8x को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 8x माइनस 1, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 बाई कॉस 4x माइनस 1। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस 8x बाई कॉस 8x हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4x बाई कॉस 4x हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ रीअरेंज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8x बाई कॉस 8x, और इंटू कर दो, ये जो डिवाइड का साइन इसको इंटू कर लो, ये पलट जाएगा, तो ये हो गया कॉस 4x बाई 1 माइनस कॉस 4x। अब देखो जो प्रूव करके लाना है उसमें हमें दिख रहा है tan 8x, तो tan 8x कैसे आएगा, थोड़ा सा जो प्रूव करके लाना है कई बार हमें उसको ही ब्रेक करके देखते हैं रफ में। tan 8x कब आएगा, जब sin 8x बाई cos 8x मिले, तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 8x। तो डिनोमिनेटर में cos 8x तो दिखाई दे रहा है, अगर न्यूमरेटर में लेकिन sin 8x कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। अगर sin 8x रहता तो दोनों मिल के क्या बन जाता, tan 8x बन जाता, ठीक है। तो इससे कुछ बात दिमाग में आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ फिर से हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 8x है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 8x का आधा 4x बाई कॉस 8x, और कॉस 4x 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा 4x बाई 2, ये हो गया 2x।
तो अब देखो साइन 4x आ गया ना ऊपर में, साइन 4x और अच्छा साइन 8x चाहिए, अभी नहीं आया। चलो इसको ऐसे लिख लो, 2 साइन 4x और कॉस 4x को मिला लो और एक साइन x को अलग कर दो, साइड कर दो, इनटू साइन x साइन 4x बाई कॉस 8x इंटू 2 साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो एज इट इज रहने दो इसको, साइन स्क्वायर 2x अभी रहने दो, क्योंकि हमें दिख रहा है tan 2x लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइन 4x का होल स्क्वायर था, मतलब साइन 4x 2 बार था, तो एक बार हमने साइन 4x यहाँ लिख लिया और एक बार साइड कर दिया। ये जो cos 4x लिखा हुआ था इसको साथ में मिला लिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पे देखो अगर हम इस साइड से इस साइड देखें तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एंगल है इधर उस एंगल का हाफ हो गया, और अगर हम यहाँ से इधर की तरफ देखें तो जो यहाँ पे एंगल है उस एंगल का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो वही लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 4x का डबल 8x, ठीक है, इंटू साइन 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और डिनोमिनेटर में देखो कॉस 8x है, ठीक है, साइन 4x को लिख सकते हैं 2 साइन 2x कॉस 2x लिख सकते हैं। इधर से देख रहे हैं साइन थीटा के बदले क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा रहता है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 4 थीटा रहेगा तो 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब देखो सारा फॉर्मूला सेम है, जो 4 थीटा का आधा हो गया 2 थीटा, 2 थीटा का आधा हो गया थीटा, थीटा का आधा हो गया थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन 4x था तो साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 4x के बदले 2 साइन 2x कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है देखो 2 साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो हम 2 बार अलग अलग लिख लेते हैं, 2 साइन 2x साइन 2x अलग अलग करके दिए, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन 8x बाई कॉस 8x क्या बन गया, ये तो बन गया tan 8x, ठीक है, और साथ में क्या बचा, न्यूमरेटर में क्या बच गया cos 2x, डिनोमिनेटर में बचा हुआ है sin 2x, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया tan 8x cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot, तो ये बन गया cot 2x, जो प्रूव करके लाना है tan 8x बाई tan 2x से इस cot 2x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो डिनोमिनेटर में जाके ये बन जाएगा tan 8x बाई tan 2x, ठीक है ना। न्यूमरेटर में था तो cot, डिनोमिनेटर में चला गया तो वो tan में कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे एंड। चलो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 8। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी काटा नहीं जा सकता है, आपको सारे एग्जाम्पल देखने होंगे। एक्सरसाइज आप खुद से बनाना नहीं बनाना कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है। चलो बाय बाय। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो हमने पढ़ा वो समझ में आया या नहीं।